everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this particular video is not gonna be like the usual vlog. इसमें I will be telling you my last 8 months strategy कि कैसे मैं syllabus complete करने वाली हूँ and all of that. Yes, it's already September and there are just 8 months left to NEET and this thought scares me a lot. But ठीक है, we need to do what we need to do. There's no other option. So yeah, nothing will happen by just thinking. I'm just saying it. I think about it the entire day. Okay, जो भी है तो उसके साथ साथ I will be answering some other questions also कि there were a lot of questions in the comments कि मैं physics कैसे पढ़ती हूँ या मैं chemistry कैसे पढ़ती हूँ, मैं short notes कैसे बनाती हूँ and how many questions do I practice, मैं कौन कौन सी books follow कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें. So all of that will be in this particular video. Okay, so firstly, beginning with the thing which is extremely important, and that is how I'm gonna be studying in next 8 months. भाई मैं जितने बार भी 8 महीने 8 months ये सब बोल रही हूँ ना, it is seriously I'm getting really very anxious कि सिर्फ 8 महीने हैं and it feels I've done nothing even though I have done something, but I feel I've done nothing. I don't know what it is. ठीक है, तो देखो आई हैव नॉट मेड लाइक अ स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ कि एक इस दिन इतना करूँगी, देन इस हफ्ते ये, इस महीने ये, लाइक ये मेरे लिए काम नहीं करेगा. इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर मी क्योंकि देर आर डेज विच आर अनप्रोडक्टिव. तो क्या उसके बाद यू विल बी सिटिंग एंड मेकिंग ऑल ऑफ इट एंटायर अगैन, वो सब मुझसे नहीं होगा. तो आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि आई हैव जॉइंड आकाश की टेस्ट सीरीज़ एंड उसका जो प्लानर है, ओ माई गॉड, इट इज़ सो गुड. लाइक मैं ना उसके और एक और टेस्ट सीरीज़ के बीच में बहुत कंफ्यूज हो रही थी इनिशियली कि मैं कौन सी लूँ, बट आई एम सो थैंकफुल दैट आई टुक दिस वन. नॉट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, बट द टेस्ट का स्केड्यूल विच दीज पीपल हैव, इट इज़ वेरी गुड. लाइक 2-3 बार तुम्हारा सेम सिलेबस का रिविजन हो जाएगा, देन बाद में तो और है ही. सो बेसिकली इनका जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से जनवरी में द सिलेबस विल गेट ओवर, बट आई कैन नॉट लाइक हैव दैट मच कॉन्फिडेंस खुद पर कि मैं हर दिन बहुत अच्छे से करके बिल्कुल ही जनवरी तक ख़त्म कर लूँगी. तो आई एम सेटिंग कि एटलीस्ट 15th या फिर मिड फेब तक तो मैं कर लूँ अपना सिलेबस कंप्लीट. तो जिस सीक्वेंस में भी मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी वो उनकी ये आकाश की टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से ही होगा. लाइक जब जब इनके टेस्ट आते जाएंगे उसमें जो सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं भी करती चली जाऊँगी. तो इवेंचुअली मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसमें रिविजन्स भी बीच बीच में हैं ही. तो फिर जब मिड फेब या फेब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग रिविजन्स. एंड हाँ, तो ये मेरा खुद का तो प्लान नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पास प्लान है, बट या जो मेरे पास टेस्ट के बीच में प्रिपरेशन का टाइम होता है उसमें मैं कैसे लाइक इस दिन कैसे करके प्लान आउट करने वाली हूँ, वो मैं उसके बीच में ही आई विल लाइक प्लान. जैसे एक टेस्ट ख़त्म हो उसके बाद मेरे पास 14 डेज़ हैं, 13-14 डेज़ हैं, तो उसी में आई विल प्लान की कब कब कैसे कैसे आई विल डू. तो वो तो फिर वैरी करता रहेगा बार बार. So this is like roughly with what I have thought of doing. I don't know if it is 100% correct or anything, and I don't even suggest anybody to follow me because I am not the right person to be followed because I have not cracked NEET. I'm not even near to it, I guess, and nobody should follow me. If you want, you can, because I think I'm gonna be doing this. So yeah, that was about this particular thing. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं कौन सी मतलब कैसे मैं अपना फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मेनली रिवाइज़ करती हूँ. तो देखो, जैसे पहले तो लेक्चर्स हुए, तो लेक्चर्स के बाद पहले तो मैं बता दूँ कि जो भी लेक्चर्स में, जैसे मैं एमआर सर से पढ़ती हूँ फ़िज़िक्स, तो जितने भी क्वेश्चंस वो करवाते हैं उतने क्वेश्चंस आई मेक श्योर कि मेरे नोट्स में भी हों ही. तो वो सब तो मेरे नोट्स में होता ही है. उसके बाद जो है मैं पहले नोट्स को पढ़ती हूँ, लाइक एक बार तो खुद से पढ़ती हूँ सारा. उसके बाद मैं लाइक बंद करके जितना कुछ पढ़ा है वो खुद से लाइक ऐसे किसी को लाइक इमेजिन करके कि मेरे इमेजिनरी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने का ट्राई करती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी. एंड फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं नोट्स के उसको फर्स्ट टाइम तो मैं वो सारे ही करती हूँ एंड आई मार्क दी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हो या किसी में कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, बिल्कुल ही नए कोई क्वेश्चन हो या मुझसे नहीं हुए, उन सबको मैं मार्क कर लेती हूँ ताकि जब मैं सेकेंड या थर्ड रिविजन्स करूँ तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख लूँ या कर लूँ. तो ऐसे करके मेरे ये वाले रिविजन्स होते हैं. एंड देन आई मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो एंड आई प्रेफर कि लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ूँ, बट
टिल नाउ मैंने शॉर्ट नोट से ऐसा कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि मैं आई एंड अप स्टडिंग लॉन्ग नोट्स ओनली, बट इट विल हेल्प ऑब्वियसली जब ज़्यादा सिलेबस वाले जो रिव्यू टेस्ट होते हैं वो शुरू होंगे। वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आई फॉलो दिस ओनली। ऑर्गेनिक अभी शुरू हुई नहीं है। इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स आ चुके हैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें तो वही नोट्स को रिवाइज करना ये सब किया। एंड बायोलॉजी में ऑब्वियसली आई डू रिवाइज फ्रॉम नोट्स ऑल्सो, क्योंकि आई फॉलो समाप्ति मैम एंड रुपेश सर यकीन 4.0 वाला जो प्रीवियस ईयर का है, एंड उसमें दे डोंट गो मच आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो उधर से कॉन्सेप्ट मेरा सारा क्लियर हो जाता है और मेरी 90% एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाती है। बट वो जो लाइन बाय लाइन होता है, फॉर दैट आई जस्ट रीड एनसीईआरटी की बुक्स ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नो। ओके, तो रिविजन्स का हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि लाइक मैं कौन कौन सी बुक्स करती हूँ या क्वेश्चंस कैसे कैसे करती हूँ। तो देखो, बुक्स तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी मैं कर ले रही हूँ। इट्स जस्ट एनसीईआरटीज़ एंड द नोट्स ऑफ माई टीचर्स जिनको भी मैं फॉलो कर रही हूँ। एंड क्वेश्चंस के लिए देखो, जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स का बताऊँ, क्योंकि मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हमें फ़िज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ही होती है, तो जो भी नोट्स के क्वेश्चन होते हैं वो, देन सारी डीपीपीज़ एंड देन सारे पीवाईक्यूज़ जो भी हैं। अभी तक तो मैंने ये किया है, बट अब मेरे पास ना, जैसे मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज ली, तो मेरे को एक मोमेंटम बूस्टर की बुक्स भी कल परसों ही रिसीव हुई हैं, एंड दे आर सो गुड। लाइक उसमें एनसीईआरटी से ही है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो कितनी है, मैंने अभी तक सॉल्व तो नहीं किया, बट आई हैव प्लान्ड की पीवाईक्यूज़ के बाद इफ़ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ डूइंग समथिंग एल्स तो मैं वो करूँगी। लाइक बायो में तो आई विल बी डूइंग दिस, क्योंकि बायो में मैं क्वेश्चंस उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। लाइक आई जस्ट वॉच द लेक्चर्स जिसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो तो क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सिर्फ समाप्ति मैम करवाती हैं एट दी एंड, पर मैं वो ऐसा देखती नहीं हूँ, उस पार्ट को मैं स्किप ही कर देती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज़ आई डू माई सेल्फ ऑल्सो बुक से, तो आई एम जस्ट डूइंग, सो आई जस्ट एंड अप डूइंग पीवाईक्यूज़ ओनली। तो इसीलिए मैं उसके तो क्वेश्चन बैंक लगाऊंगी ही, एंड केमिस्ट्री के लिए भी लगाऊंगी। फिजिक्स के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एमआर सर इज़ ग्रेट। लाइक उनके नोट्स में इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं कि यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ इट, बट अगर कोई मेरा वीक टॉपिक होगा तो शायद मैं उसमें बाहर से भी क्वेश्चंस करूँ। सो दिस वॉज अबाउट इट, अबाउट द क्वेश्चन कि मैं कैसे नोट्स पढ़ती हूँ, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, तो ये सब तो कवर हो गया। Yeah, so I guess that's it. I cannot remember of more questions right now जो कि relevant हो इस point पे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लेकर नहीं बैठी हूँ. It was just inside me, और जो मुझे याद था कि बहुत दिख रहा है, and I spoke it here. And more than telling you guys, it was actually inside me, and I wanted to bring out all what I was feeling, and I wanted you also to comment below कि तुम्हें भी स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, और तुम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हो, और कुछ भी अगर तुम्हें सजेशन हो कि मैं क्या वीडियोस लाऊं तो उसके लिए भी यू कैन कमेंट डाउन. So yeah, that's it for the video. Please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.